तो देखो रैंडी ऑर्टन वापस आने वाले थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, ये तो मैंने तुम लोगों को बताया था, लेकिन क्या वो स्मैकडाउन में ही आएंगे और रोमन को कन्फ्रंट करेंगे? सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। देखो पहली बात मैं हवा में बातें फेंक नहीं रहा, और दूसरी बात ये कि रीसेंट टाइम में एक ऐसा टीज हुआ है जो कि फैंस को सोचने में मजबूर कर रहा है कि क्या कल ही रैंडी ऑर्टन वापस आने वाले हैं। अच्छा देखो, मुझे नहीं पता, शायद मैं थंबनेल के अंदर टारगेट या फिर टाइटल में टारगेट वर्ड यूज कर लूँ तो कहीं वो टारगेट वर्ड की बेइज्जती ना हो जाए, बिकॉज टोनी खान ने टारगेट करने से ज्यादा रोए हैं क्योंकि वो हार गए एनएक्सटी से, और उन्होंने ब्लेम जॉन सीना के ऊपर, अंडरटेकर के ऊपर डाला है जब उन्होंने उनकी ही बेइज्जती की है। तो मैं पता नहीं क्या कहूँ टोनी खान के बारे में, बात करूंगा वीडियो के अंदर, ठीक है। और भी क्राउन ज्वेल अपडेट, कार्लिटो का जो फ्यूचर है वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिवील कर डाला है। वही पुराना डायलॉग है, वो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टोनी खान का नाम क्या है कि मेरा मूड खराब हो गया। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को शुरू पहले इस मनहूस इंसान के साथ ही कर लेता हूँ। टोनी खान अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, आई थिंक अगर एक फेस होता तो वो टोनी खान की शक्ल ही होती, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि टोनी खान का सीन ये है ना, बाप का पैसा एकदम आ चुका भयंकर वाला, कंपनी चलाओ, कंपनी डूबे, कंपनी जहां मर्जी जाए, जो भी सीन है। अब किसी बच्चे को अगर तुम ज्यादा पैसे पकड़ा दोगे, जो सीन हुआ है ना टोनी खान के साथ, वो यही हुआ है कि पैसे बहुत ज्यादा आ गए, पैसे संभल रहे नहीं है, जहां मर्जी उड़ाओ, जो मर्जी करो। देखो अब इतनी बेइज्जती मैं इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि रिसेंट टाइम में टोनी खान ने क्लियर ट्वीट की है। अब भाई इस ट्वीट को मैंने 10 बार चेक किया, मुझे लगा ऐसा ना किसी फेक अकाउंट से मैंने देख लिया हो, जो तो तुम्हें लोग पीछे पड़ जाओ कि अरे तुझे पता नहीं लगता वो जाली अकाउंट है, वो ऑफिशियल अकाउंट नहीं है, पूरा ऑफिशियल अकाउंट है। मैं 100 बार चेक कर चुका हूँ, वो ट्वीट तुम लोग देख लो। जिन लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है तो ऑफ कोर्स एनएक्सटी AEW डायनामाइट का शो रिसेंट टाइम में होता है, और वहां एनएक्सटी ने रेटिंग वॉर के अंदर AEW को हरा डाला है। टोनी खान का ट्वीट देखो ढंग से क्या है लिखा है, दिस वीक 2 एक्टिव डेकेड्स लॉन्ग रेटिंग स्ट्रीक फ्रॉम 2 ग्रेट लेजेंड्स वर एंडेड। देखो इतने भारी भरकम शब्द इसलिए इस्तेमाल किए गए, कुल मिला के बात यह है, दो ऐसे बहुत बड़े लेजेंड जिनकी एक बहुत लंबी स्ट्रीक चली आ रही थी, अब वो खत्म हो चुकी है। वो ये है कि रीसेंट टाइम के अंदर हेड टू हेड कंपटीशन हुआ था AEW ऑन DBS नेटवर्क और WWE USA नेटवर्क के ऊपर, जहां पर जॉन सीना और अंडरटेकर दोनों अपीयर हुए थे। लेकिन सीन क्या है कि जॉन सीना और अंडरटेकर अभी तक जितने भी WWE शोज में अपीयर हुए हैं, एज पर टोनी खान, उसमें उन्होंने 1 मिलियन व्यूवरशिप से ऊपर ही गेन की है और 400 के डेमो से ऊपर ही गेन की है रेटिंग। लेकिन जो रीसेंट टाइम में एनएक्सटी का शो है वहां पर 902 या फिर जितने भी के व्यूवरशिप आई थी, वो मैंने तुम लोगों को बताई थी अपनी सुबह वाली कल के वीडियो के अंदर। तो ये टोनी खान का यहाँ पर कहना है कि भैया ये क्या बात हुई, यहाँ तक बहुत बड़ी स्ट्रीक टूट गई, बिकॉज जॉन सीना अंडरटेकर दोनों के दोनों जो कि हर WWE शो में जब भी कंपीट करते हैं, WWE की 1 मिलियन से ऊपर व्यूवरशिप आती है। इस बार जब वो एनएक्सटी के अंदर आते हैं तो वहाँ व्यूवरशिप 1 मिलियन से नीचे रह जाती है। तो WWE का नाम सीधा रेफरेंस है, जॉन सीना का नाम रेफरेंस है, अंडरटेकर का नाम का रेफरेंस है, वो भी क्लियर वे में। तो ये मुझे बहुत वियर्ड चीज लगी यार, मतलब व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट कि हाँ तुम हार चुके हो रेटिंग वॉर के अंदर, ठीक है तुम्हारे पास नई स्टार पावर थी उतनी, अब वो सारी चीजें हो गई यार सॉर्ट आउट। हम लोग ताना मारते हैं, हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर तुम्हें क्रिटिसाइज करते हैं, जो करते हो कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है मेरे छोटे बच्चे, लेकिन अब इस बात को टोनी खान ने ट्वीट करके फैंस को दिखा डाला कि भी उस बंदे की जो बुद्धि है वो कौन से लेवल की है। इवन तुम लोग को बता दो कि एक रिपोर्ट आई है सामने, और इस रिपोर्ट का मानना ये कि सिर्फ WWE की बैक स्टेज के ऊपर मैनेजमेंट में नहीं, बल्कि AEW की मैनेजमेंट के अंदर AEW की काफी सारे जो स्टार्स हैं, उन्होंने इस वाले ट्वीट को देखने के बाद उनके मन में यही बात है कि भैया इस बंदे से कोई फोन छीन लो, इसको ट्विटर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म घंटा ना चलाने दो, जो कि मुझे लग रहा है पूरे तरीके से सही बात है। आई मीन कौन सा बंदा भाई जो टारगेट कर रहा है ऐसे ओपनली किसी भी कंपनी को, ना सेंस है, ना बुद्धि है, ना दिमाग है। बाकी तुम लोग अपनी जो भड़ास है या फिर जो तुम्हें रोस्ट वोस्ट करना है थोड़ा बहुत टोनी खान को, तुम लोग कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। मन तो मेरा कर रहा है इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दो इसकी ऐसी तैसी करते हुए। चलो ठीक है, इसके बाद वाली जो अपडेट है वो क्राउन ज्वेल शो के बारे में जुड़ी है। क्राउन ज्वेल WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है। बहुत सारी अपडेट थी, लोगन पॉल को लेकर, बैड बनी आएंगे या फिर नहीं, रोनाल्डो की अपडेट वैसे मैंने दे दी थी कि रोनाल्डो तो अपीयर होंगे नहीं, लेकिन रिसेंट टाइम में बूसर रेसलिंग की तरफ से कंफर्मेशन अपडेट आई है सामने, और कंफर्मेशन है कि इस साल क्राउन ज्वेल शो के अंदर कोई भी सेलिब्रिटी या फिर कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं होने वाला है, जो कि इवेंचुअली इस बात को कंफर्म करता है कि शो पर तुम्हें बैड बनी, शो पर तुम्हें लोगन पॉल या फिर शो पर तुम्हें रोनाल्डो भी अपीयर होते हुए नहीं नजर आएंगे। फिर सऊदी अरेबिया का शो होता है, WWE किसी न किसी सेलिब्रिटी या किसी को बुला ही लेती है, लेकिन इस बार चीजें डिफरेंट है बिकॉज ऑफ कोर्स ट्रिपल एच का ज्यादा कंट्रोल है। तो ट्रिपल एच कहां पे कोई भी इन्फ्लुएंसर को या फिर किसी भी एक बड़े सेलिब्रिटी को नहीं बुला रहे हैं। रोनाल्डो भी इसका मतलब इवेंचुअली है कि अपीयर नहीं होने वाले। तो ये कुछ अपडेट है, इस बार सिर्फ रेसलिंग होने वाली क्राउन ज्वेल के अंदर। अब देखते हैं किस तरीके से कार्ड पूरे तरीके से शेप होता हुआ नजर आएगा। जो अगली अपडेट है इस बार कार्लिटो के बारे में जुड़ी। कार्लिटो का कमबैक होता है फास्ट लेन शो के अंदर, लेकिन कमबैक तो इससे पहले बहुत बार हो चुका था, लेकिन लग रहा है ये
वाला परमानेंट कमबैक है, क्योंकि अपडेट तो आई थी सामने कि वो स्मैकडाउन के अंदर फुल टाइम रन देंगे। और रिसेंट टाइम में WWE ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कार्लिटो का रेंडर भी अपडेट कर डाला और उन्हें स्मैकडाउन के रोस्टर के अंदर शिफ्ट कर डाला है, जिसका स्क्रीनशॉट ऑफ कोर्स तुम लोग देख ही पा रहे होगे। तो ये एकदम अपडेटेड रेंडर अपने कार्लिटो की, और ये बात तो अब कंफर्म है कि कार्लिटो स्मैकडाउन के अंदर रेगुलरली वे में कंपीट करेंगे। बाकी देखते चीजें किस तरीके से जाती हैं जब कार्लिटो का एक बार फिर से फुल टाइम कमबैक हुआ है कंपनी के अंदर। अब जिस अपडेट के तुम लोग इंतजार कर रहे थे आज की, जो कि हमारी फाइनल न्यूज है, जो कि रोमन रेंज एंड रैंडी ऑर्टन के बारे में जुड़ी है। क्या जो रैंडी ऑर्टन है वो इतनी ज्यादा जल्दी वापस आ जाएंगे कि वो कल स्मैकडाउन के शो में अपीयर हो जाए? देखो पहले एक अपडेट आई सामने रिंग साइड न्यूज की तरफ से, जिसका ऑफ कोर्स स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे हो, वरना तुम लोग होगे मैं फेक न्यूज देता हूं। अपडेट है कि रैंडी ऑर्टन WWE रिटर्न इज कमिंग एंड हिज फैंस शुड बी प्रिपेयर्ड। वी हैव टोल्ड दैट रैंडी ऑर्टन रिटर्न इज डिस्क्राइब्ड इनसाइड क्रिएटिव मीटिंग एज सून। यानी कि कुल मिला के स्टीव कैरियर जो कि रिंग साइड न्यूज के, उनका कहना ये कि भैया अब फैंस के जो रैंडी ऑर्टन के उन्हें रेडी हो जाना चाहिए, बिकॉज क्रिएटिव टीम के अंदर ये बात है कि सून वर्ड ऐड हो रहा है रैंडी ऑर्टन के कमबैक के लिए कि वो बहुत ज्यादा जल्दी वापस आ जाएंगे। अच्छा, रिसेंट टाइम में रेव थ्योरी जो कि एक्चुअल में एक रॉक बैंड टाइप्स है, जिसने रैंडी ऑर्टन का जो वॉइसेस वाला थीम है वो गाया है या फिर उसको पूरे तरीके से कहते हैं ना बनाया है, तो वो जो है वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से रिसेंट टाइम में रोमन रेंज का जो ट्वीट था ना कि रोमन रेंज स्मैकडाउन में अपीयर होंगे, उस पर कॉमेंट करते हुए नजर आए या फिर उस पर पोस्ट करते हुए नजर आए, जो कि है कैप्शन में ऑर्टन वॉइसेस। अब फैंस इस वाले ट्वीट के बाद कह रहे हैं भैया ये क्या बात है, वो बैंड जिसने रैंडी ऑर्टन का वॉइसेस वाला थीम सॉन्ग बनाया है वो अचानक से रोमन रेंज के ऊपर रैंडी ऑर्टन वॉइसेस क्यों टाइप कर रहा है? क्या इसका मतलब ये कि कल रैंडी ऑर्टन आने वाले कंपीट करेंगे WWE के अंदर या फिर कन्फ्रंट करने वाले हैं? बिकॉज सून वाली बात तो हो ही गई है रिपोर्ट के अंदर। तो देखो तुम लोग को ये बता दो कि इसके अलावा 2-3 और इसके बाद पोस्ट हैं रैंडी ऑर्टन को लेकर ही, जहां पर उन्होंने यही सेम कैप्शन के साथ में चीज़ों को रीपोस्ट किया है। अब मुझे नहीं पता ये रेफरेंस है, ये सिग्निफिकेंस है या फिर क्या करने का ट्राई है, या फिर एक्चुअल में जो बैंड वाले हैं उसमें मजे ले रहे हैं फैंस की कि भैया रैंडी ऑर्टन कल अपीयर हो जाएगा। बाकी आई डोंट थिंक सो कि अगर रैंडी ऑर्टन एक्चुअल में कल अपीयर होते तो WWE किसी भी तरीके से स्पॉइलर वगैरह लीक करती। हाँ, 1-2 महीने में आई एक्सपेक्ट कि रैंडी ऑर्टन कमबैक कर लेंगे, और ऊपर से रोमन को आते सर कन्फ्रंट अभी तो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी LA नाइट, जॉन सीना, एज स्टाइल्स सभी नेम है जो कि रोमन का फेस करेंगे क्राउन ज्वेल के अंदर। सो आई डोंट थिंक सो इस टीज वगैरह के बाद भी तुम एक्सपेक्ट करो कि कल रैंडी ऑर्टन एक बार फिर से कमबैक करेंगे स्मैकडाउन के एडिशन पे। हाँ, अच्छी न्यूज़ ओवरऑल यही है कि रैंडी ऑर्टन कमबैक बहुत ज़्यादा जल्दी होगा। तो मुझे लग रहा है साल 2023 के एंड होने से पहले तुम एक बार फिर से वाइपर कमबैक करता हुआ नजर आएगा। चलो ठीक है, बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर देना। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।